जय हिंद दोस्तों, बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं दुबई के अंदर किस तरह से नए एक्सपोर्टर के साथ फ्रॉड किया जाता है, और अगर आप नए भी नहीं हो, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हो, तो भी आपको किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको लाखों करोड़ों की जो आपकी कमाई हुई दौलत है, जो आप इन्वेस्ट करते हो एक्सपोर्ट के अंदर, एक होप लेके आते हो कि मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छे से हो, मैं इसमें और अर्न करूं, मैं और इसमें तरक्की करूं, और वहां पर हो जाता है आप लोगों के साथ फ्रॉड, तो आप कभी हिम्मत ही नहीं कर पाओगे आगे एक्सपोर्ट करने की। तो मैं इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली दुबई के अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी मैं बात करने वाला हूं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया से काफी ज्यादा डिमांड में, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है गल्फ कंट्रीज एंड सारी कंट्रीज के अंदर। उसी का फायदा उठा लेते हैं कुछ फ्रॉड लोग। और ये होता किस तरह से, ये एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है दुबई के अंदर, क्या है ना, मेनली दोस्तों, दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां पर दुनिया भर के लोग आके अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप पॉपुलेशन का पूरा ग्राफ देखोगे तो एक्चुअली दुबई के जो शेख लोग हैं, शेख लोग ओनली कुछ 12 to 13% है ओवरऑल दुबई की पॉपुलेशन का। बाकी सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री से लोग हैं। अब नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर क्या होता है कि एक अलअवीर मार्केट करके दुबई के अंदर एक मार्केट है, वहां पर सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बैठे हुए कमीशन एजेंट, और सबसे बड़ा फ्रॉड ये लोग ही करते हैं जो ना एक्सपोर्टर को फंसाने का काम करते हैं। ये लोग फंसाते किस तरह से है, ये लोग आपको लालच देते हैं, ये लोग आपको कहते हैं कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, मुझे एक कंटेनर पोमोग्रेनेट चाहिए, मुझे एक कंटेनर बनाना चाहिए, मुझे एक कंटेनर चिल्ली चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपसे ये लोग डिमांड करते हैं। डिमांड करने के बाद आपको ये बोलते हैं कि हम आप लोगों को 50% या 30% एडवांस देंगे, बाकी का 70 और 30%, 70% या 50% आपका एक्सपोर्ट हमको ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिलीवरी हो जाएगा प्रोडक्ट दुबई के अंदर, मार्केट के अंदर। उसके रिमेनिंग कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपको ये क्लेम करते हैं कि हम आपको वो जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। बट क्या होता है ना, जब आप उनको क्रेडिट पे माल देते हो, तो क्रेडिट पे एक बार मटेरियल पहुंच जाने के बाद, और ये जो होता है कमीशन बेसिस पे काम हो रहा है, तो कमीशन बेसिस पे जब भी यहाँ पे काम होता है तो आपके हाथ से सारी की सारी ऑथोरिटी चली जाती है, आपके हाथ से सारी जो पावर है, मतलब आपने अपना एक्सपोर्ट का पूरा कंसाइनमेंट उनको दे दिया है, आपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी उनको दे दिया, तो सारा उनके पास आ जाता है। सो कमीशन पे होने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख का एक कंटेनर एक्सपोर्ट किया ओनियन का, वो लोग कंटेनर को क्या करेंगे कि वहां पे सोल्ड करेंगे कंटेनर को। 10 लाख के कंटेनर को उन्होंने अगर 11 लाख में सोल्ड किया तो ठीक, 11 लाख में सोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से होता है कि वहां पे 5% कमीशन चलता है, 5% कमीशन वो लोग कट करेंगे और 10,45,000 आपके अकाउंट के अंदर डालेंगे। लेकिन ये तो मैंने सिंपल बातें की, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। बातें आपको इस तरह से हो सकता है कि बताई जाए, लेकिन एक्चुअली किस तरह से होता है, एक्चुअली होता है जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहुंचता है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने मार्केट के अंदर सेल किया लेकिन वहां से हमको रेट नहीं मिला। मतलब वो लोग कहते हैं कि पहले आपको एक्सपोर्ट करने के पहले बड़े बड़े रेट बताएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को बोलते हैं कि हमको एग्जैक्ट रेट ही नहीं मिला, आपकी जो डिमांड थी वो घट गई उस टाइम पे, और वो जो अमाउंट होता है आपका 10 लाख का अमाउंट, वो आ जाता है लॉस के अंदर। मतलब वो 8 लाख बन जाता है या 7 लाख बन जाता है, उसमें से भी ये लोग अपना 5% कमीशन वहां पे कट करेंगे। 7 लाख में भी बेचा तो भी 35,000 वहां पे कट करेंगे, आपको वहां पे रिमेनिंग ट्रांसफर करते हैं। ये तो मैंने बात की कि ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो वो बात की कि चलो जो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफर भी आपको समझ लीजिए बहुत कम अमाउंट कर रहा है, मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट कट हो जा रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वहां पे मार्केट में क्या रेट चल रहा है, वो कमीशन पे आप लोगों को बताते हैं, उसकी वजह से हो जाता है आपको लॉस। मतलब लॉस होना तो मेरे हिसाब से तय है, 80 to 90% चांसेस है कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर लॉस हो। दूसरी बात आती है पूरा पैसा ही नहीं आता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी कंपनीज भी होती है। अभी मेरे सामने एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने मुझे अपडेट किया कि सर एक ऐसा बंदा कंपनी वहां पे चला रहा था, एक पाकिस्तानी कोई बंदा था, वो एक मरे हुए आदमी के नाम की कंपनी चला रहा है। मतलब मरे हुए आदमी के नाम की अगर वो कंपनी वहां पे चला रहा है तो उसका तो कोई लीगल वहां पे एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ऐसे बंदे कर जाते हैं पूरा का पूरा फ्रॉड, पूरा का पूरा पैसा ही आपको नहीं आता है। दुबई एम्बेसी में जब आप मेल डालोगे, दुबई एम्बेसी के अंदर, जो दुबई के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी है ना, वहां पे आप लोग कांटेक्ट करोगे ना, मैं एम्बेसी का लिंक डाल देता हूं, मैं एम्बेसी का पूरा डिटेल यहाँ पे डाल देता हूं। अगर आप दुबई एम्बेसी में कॉल करके भी पूछोगे ना, आपको ढेरों केस मिल जाएंगे वहां पे कि फ्रूट वेजिटेबल मार्केट के अंदर कितना ज्यादा वहां पे लॉस हुआ है। तो कभी भी दुबई के अंदर कमीशन बेसिस पे फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं करना,
जब तक आप लोगों के पास एक प्रॉपर ट्रस्टेड कमीशन एजेंट ना हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बिकॉज सब लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं तो इतना बड़ा मार्केट नहीं चलता, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग फ्रॉड करते हैं, ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। तो आप अगर नए एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर एंट्री ले रहे हो, आपका फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस चीज से आप काम शुरू मत कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि वहां पे आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। तो फ्रूट वेजिटेबल को छोड़ के या दुबई को छोड़ दो कम से कम, या फिर ये वाला कंसाइनमेंट, ये जो कमीशन वाला काम होता है, कमीशन टर्म्स वाला या पेमेंट टर्म वाला काम होता है, उसको छोड़ दो कम से कम और डायरेक्ट डील करो। आइदर फिक्स पे करो, आइदर एलसी पे करो, लेकिन कम से कम पेमेंट आपका सिक्योर हो, उस तरीके से आप लोग काम करो तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, अगर मैं दावा करता हूं आप लोग अगर सिस्टम से काम करते हो, एकदम प्रॉपर फ्लो से आप काम करते हो, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड होता नहीं है, फ्रॉड हम लोग करवाते हैं, हम लोग खुद उनको इस तरह से हाथ काट के दे देते हैं, हमको पता ही नहीं डॉक्यूमेंट में क्या होगा, क्या लूप होल्स रखे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद, वो सारी चीजें अच्छे से समझने के बाद फिर एक्सपोर्ट मार्केट में आओ, फिर किसी प्रोडक्ट के अंदर आओ, फिर किसी कंट्री के अंदर आओ। डेफिनेटली आप लोगों को एकदम एक्सट्रीम प्रॉफिट देखने मिलेगा, काफी ह्यूज प्रॉफिट देखने मिलेगा, लेकिन इस तरह से करोगे तो ह्यूज लॉस के अंदर भी आप लोग आओगे। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेशन या फिर एक्सपोर्ट को बारीकी से सीखना चाहते हो और अच्छे से सिस्टम के साथ अगर आप लोग एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आना चाहते हो, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो कि आप इसको सेफ्टी के साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि 10x एक्सपोर्ट का हमारा मोटिव है सेफ एंड राइट एड्रेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहां पर आपको सेफ एंड राइट तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, राइट प्रोडक्ट के साथ राइट मार्केट में आपको एंट्री करवाई जाएगी। इस तरह के चोरों के मार्केट में आप ना घुसे तो आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।